बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? लेक्चर्स को जो है वो कवर कर रहे हैं, तैयारी अच्छी कर रहे हैं आप लोग अपनी। इसके हवाले से आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी जो है वो तैयारी कैसी जा रही है। ठीक, मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, बिकॉज ये जो लेसन है हम अब अपने इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं इनके लेक्चर्स के हवाले से और इस बुक के हवाले से। जो पिछले लेक्चर्स समअप हुए होंगे वो ज़रूर आप सुनते भी होंगे और उन पर ग्रिप भी करते होंगे। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने लेसन नंबर 12 अपना, जिसका जो पोइम थी एक, उसका जो टाइटल है आई ड्रीम अ वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी जो पोइम है उसको रीड किया था और समझा था और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन किया था। आज के इस लेक्चर में अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज पे मूव ऑन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास आ रही है वो वोकेबलरी सेक्शन है, और उस वोकेबलरी सेक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ए आ रहा है वो है वर्ड मीनिंग्स का। वो कह रहा है कि आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, उसके डिक्शनरी में मीनिंग्स देखें। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। पार्ट नंबर ए है ये हमारा, जिसमें वर्ड्स होंगे इस तरफ और उनके मीनिंग्स होंगे इस तरफ। ठीक, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है हमारे पास वो है स्कॉन। क्या वर्ड आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है स्कॉन। तो इसका मीनिंग बनेगा डिसडेन। स्कॉन का मतलब होता है हकारत, यानी हमने पोइम में भी पढ़ा था ना कि उसको कोई भी शख्स किसी को हकारत की नज़र से नहीं देखेगा, तो वो यही है कि हकारत। तो इसका मीनिंग होगा डिसडेन, हकारत। ठीक, सेकंड हमारे पास आ रहा है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालच, और इसका मीनिंग होगा ग्रीड। जिस तरह हम देखते हैं कि ग्रीड को भी लालच कहा जाता है, ग्रीड इज कर्स कहते हैं, लालच बुरी बला है, इस तरह। तो थर्ड हमारे पास आ रहा है एडॉन। एडॉन का मीनिंग है सजाना, यानी डेकोरेट करना। ठीक, और इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ वर्ड आ रहा है वो है बाउंटी। बाउंटी क्या मतलब? नेमत, और इसको हम बोलेंगे गिफ्ट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? गिफ्ट। बाउंटी का मतलब होता है नेमत, तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? गिफ्ट। एंड लास्ट वर्ड हमारा आ रहा है मैनकाइंड, जिसका मीनिंग बनेगा ह्यूमन बीइंग। क्या मतलब बनेगा? ह्यूमन बीइंग। ये था हमारा पार्ट नंबर ए, जिसमें हमने वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो नोट डाउन किए अपने, जो हमारे पास गिवन थे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स का सेक्शन। उसको देखते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ अपने नोट्स पे, अपने रजिस्टर्स पे या अपनी बुक पर जो है वो इसको नोट डाउन करें। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है फिलिंग द ब्लैंक में, जो कि हमारे पास बिल्कुल मौजूद था पोइम के हवाले से। तो उसको देखते हैं। वो आ रहा है फर्स्ट आई ड्रीम अ वर्ल्ड। फर्स्ट पे क्या आएगा? वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर जो हूँ इनके बोर्ड पे इस कॉलम में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाजे हो जाए ब्लैंक्स की सूरत में। ठीक, ये हमारा बी पार्ट होगा। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन। फर्स्ट क्या आ रही है? ब्लैंक, वर्ल्ड। सेकेंड हमारे पास आ रहा है नो अदर मैन विल। नो अदर मैन विल स्कॉन। हमने पोइम में पढ़ा था, क्या चीज़ हमें मिल रही है? नेक्स्ट, स्कॉन। सेकेंड ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? स्कॉन, जिसको हकारत कहते हैं। वेयर लव विल डैश द अर्थ। इस डैश में क्या फिल करेंगे? वेयर वर्ल्ड विल ब्लेस द अर्थ। ये पोइम में से आप जो है वो इसको जब पोइम को दोबारा रीड करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये कौन से स्टैंजाज आ रहे हैं इसमें। एंड डैश इट पाथ एडॉन, जो लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है वो है हमारी
and dash its path add-on means peace. लास्ट वन क्या आ रही है? पीस। ये 4 फिलिंग द ब्लैंक्स थी हमारे पास गिवन, जो कि हमने फिल की हैं पार्ट नंबर बी में। फर्स्ट पे वर्ल्ड, सेकंड पे स्कॉन, थर्ड पे ब्लेस, फोर्थ पे पीस। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी में वो क्या कहता है, वो इसी तरह बिल्कुल सिंपल वर्ड मीनिंग्स और उनके एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट्स करने को कह रहा है। तो वो कह रहा है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन है, जिसके हवाले से आपने क्या करना है, आपने जो है उनके सिनोनिम्स लिखने हैं और आपने उनके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग्स लिखने हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए जो थी मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वो कर चुके होंगे मेरे साथ साथ। यहाँ पर पार्ट नंबर सी मैं करूँगा। ठीक, ये हमारे होंगे वर्ड्स और ये सिनोनिम्स और ये एंटोनिम्स। ठीक, आपने जो है वो इनको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। एंटोनिम्स हमारे लास्ट पे होंगे और सिनोनिम्स हमारे फर्स्ट पे होंगे और यहाँ पे वर्ड्स होंगे। आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 1 2 3 4 6 वर्ड्स। तो 6 के हम टेबल सा बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, 1 जो लास्ट है हमारे पास वो जो है वो हम लिख देते हैं थोड़ा सा गैप कम करके यहाँ पे। ठीक, ताकि विजिबिलिटी जो है वो इजी हो जाए इसके लिए। ये हमारा आ जाएगा 5th एंड दिस वन द 6th। ठीक, सो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है अपना वर्ड्स मीनिंग में, वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द लास्ट वन 6th। ठीक, सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है? पर्ल, मोती जिसको कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका जो मीनिंग होगा वो ओयस्टर ज्वेल। पर्ल आ रहा है हमारे पास PEARL, पर्ल, जिसको क्या बोलेंगे? ओयस्टर ज्वेल, जिसे हीरे या जवाहरात भी कहा जाता है, जेवरात भी कहा जाता है। ज्वेल ज्वेलरी से निकला है। ठीक, और इसका ऑपोजिट होगा स्टोन। इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टोन। सेकंड आ रहा है हमारे पास सोल, रूह, जिसे हम उर्दू में कहते हैं रूह। वो क्या होगी? इमॉर्टल स्पिरिट। इमॉर्टल स्पिरिट, जज्बा, इमॉर्टल स्पिरिट। एंड हमारे पास इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेथ। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेथ। थर्ड हमारे पास आ रहा है फ्रीडम। फ्रीडम का क्या होगा हमारे पास? फ्री। जो इसका मीनिंग होगा वो क्या होगा? फ्री। और इसका ऑपोजिट होगा स्लेवरी यानी गुलामी। ठीक, फ्रीडम मीन्स आज़ाद और इसका ऑपोजिट गुलामी। फोर्थ हमारे पास आ रहा है ड्रीम। ड्रीम का होगा विजन टू सी समथिंग। विजन टू सी समथिंग, यानी कि ड्रीम मीन्स ख्वाब देखना, यानी विजन किसी चीज़ के देखने की कोई नज़र, साइट। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? नाइटमेयर। ऑपोजिट क्या होगा इसका? नाइटमेयर। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीड, लालच। ग्रीड का क्या होगा?
टू गैदर मच कि ज़्यादा से ज़्यादा लेना, हासिल करना या उसकी ख्वाहिश रखना। टू गैदर मच, टू गैदर ये इकट्ठा नहीं है, टू गैदर मीन्स अलग है, ये टू अलग है, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, चीज़ों को लेना बहुत सारा। नेक्स्ट इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा कंटेंटमेंट, सबर शुक्र। कंटेंटमेंट मीन्स सबर शुक्र। लास्ट वन आ रहा है पीस। पीस का होगा काम, सुकून, आराम। और जो हमारे पास इसका ऑपोजिट होगा वो होगा वार, मीन्स जंग। ठीक है, ये हमारे थे वर्ड्स एंड इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हमने देखे। यहाँ पे टेबल मौजूद है, आप यहाँ से अपने रजिस्टर्स पर इसको नोट डाउन कर लें। लास्ट हमारा आज का जो इस लेक्चर का क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास सिलेबल्स का। तो सिलेबल्स का जो है वो बहुत सिंपल है, हम जो पिछले लेक्चर्स में करके आए थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। अगर तो थोड़ा बहुत आपको जो है वो डिली डैली हो गया है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो उसको हम ये देखते हैं कि मैं आपको तो रिकॉल करवाता हूँ। सिलेबल्स हमने देखे थे कि वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी, कितने पार्ट्स में होगी। अगर एक वर्ड एक ही सांस में बोला जा रहा है तो वो वन सिलेबल है, अगर वो दो सांसों में या दो ब्रेक्स में बोला जा रहा है तो वो टू सिलेबल है, और अगर वो तीन ब्रेक्स में बोला जा रहा है तो वो थ्री सिलेबल वर्ड है। सो हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, हमने क्या करना है उसको देखना है कि वो लिस्ट कैसे, हमने उसको कितने सिलेबल्स के वर्ड्स उसमें मौजूद हैं, यानी ईच वर्ड कितने सिलेबल्स पर मुश्तमिल है। सो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड आ रहा है पार्ट नंबर डी में, जो कि क्वेश्चन है हाउ मैनी सिलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव, कि जो फॉलोइंग वर्ड्स हमें गिवन है उसमें सिलेबल्स कितने हैं। सो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है अर्थ। अर्थ वन सिलेबल वर्ड है बिकॉज एक सांस में बोला गया है, कोई भी ब्रेक उसके साथ नहीं आई। सेकंड हमारे पास आ रहा है ड्रीम। ड्रीम के हवाले से भी बिल्कुल वन सिलेबल वर्ड है, इसमें भी ब्रेक नहीं आई। हैंड, हैंड भी बिल्कुल वन सिलेबल वर्ड है। जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो हैंड है, हाथ यानी के, तो वो भी बिल्कुल वन सिलेबल वर्ड है, उसमें भी ब्रेक नहीं आई। बाउंटीज, बाउंटीज मीन्स बाउन एंड टीज, टू सिलेबल वर्ड है, इसमें दो ब्रेक्स आ रहे हैं, बाउन एंड टीज। और लास्ट आ रहा है ग्रीड, तो ग्रीड भी बिल्कुल एक ही फ्लो में बोला गया है और ये वन सिलेबल वर्ड है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो आज का ये लेक्चर है आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। जो मीनिंग्स मैंने आपको लिखवाए हैं यहाँ बोर्ड पर, और जो पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी में हमने सॉल्व किए हैं वो भी ज़रूर आप जो है वो मेरे साथ साथ कर चुके होंगे। सो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आपने जो है इस पर और मज़ीद ग्रिप कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।